और क्या हाल चाल आपके? ज्यादा आगे नहीं आ रही ऐसे आगे बढ़ रहे हो मतलब ऐसे आगे बढ़ोगे ठंड वंड थोड़ी लगती है तुम्हें? लगती है? 30 पे तो क्या ही लगेगी। और बताओ क्या इसमें। ये तो मेरा एरिया है, बाकी जाओ तुम किधर से जाते हो। ये किसने की है यार आगे? अरविंद अनिल। इन बाद में हटवाइए, ये बीच में बच्चा क्या जावे। एक्स्ट्रा या तो ये इधर आ जाए या हटी जाए। हाँ, ये किसने चेंज किया ऐसा? हाँ करवाई दी। टाबर जावा क्या। हाँ भाई। और किंगडम तुम्हारा आज नॉन कोडेड पूरा करने का प्रयास करते हैं बच्चों। एनेलिडा तक हो गया था ना? आर्थ्रोपोड, मोलस्का, ई काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। चलो तो फिर आगलो सबसे बड़ो फाइलम लेवा आप। आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम। लिख दिया मैंने आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो बेटा जी स्मॉलेस्ट फाइलम की बात आई थी ना, तो हमने बात की थी टीनोफोरा की, है ना? और ये दो वर्ड से मिलकर बना। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, फोड़ा मीन अपेंडेजेज। तो इसमें आपको क्या दिखेंगे? जॉइंटेड अपेंडेजेज। जॉइंट होते हैं ना, उसको जॉइंटेड अपेंडेजेज बोलते हैं। ठंड लग रही है? भयंकर वाली लगे ना तब बताना, थोड़ी थोड़ी तो सहन करो। आप क्या चाहते हो सर, हम बीमार हो जाएं? नहीं पढ़ने के बहाने दे रहा हूं तुम्हें आपको ढूंढने पड़ते ना, मैं दे रहा हूं खुद से। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस का मीन हो गया जिसमें जॉइंट हो ना, वो बेटा जी आर्थ्रोपोड है। और ध्यान रख लियो, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम। स्मॉलेस्ट पूछे तो बोल देना टीनोफोरा, और सबसे बड़ा पूछे तो आर्थ्रोपोडा। और एंशियंट ने ये भी लिखा है कि ऑल नेम्ड स्पीसीज की 2/3 जो है वो कौन है? आर्थ्रोपोड। मतलब 66 और 67% कौन है? आर्थ्रोपोडा। हालांकि एनसीईआरटी बताना ये चाह रही थी कि ये जो 2/3 है वो इंसेक्ट है। आर्थ्रोपोडा तो 90% है। जितनी स्पीसीज है उसमें 90% कौन है? आर्थ्रोपोडा। उसका 2/3 कौन है? मतलब अर्थ पे सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे ना स्पीसीज किसकी है, इंसेक्ट की है। और इंसेक्ट किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में ठीक है। बॉडी में जैसे अपने कॉकरोच पढ़ा है बेटा जी, तो कॉकरोच वाले कुछ कैरेक्टर ले आओ। बॉडी के 3 पार्ट थे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमन। कॉकरोच से याद आया मेरे, आज वाले पेपर अगर दोगे ना तो उसमें फ्रॉग नहीं आएगा, केवल केमिकल कोऑर्डिनेशन ही अपने वाले में आएगा ना। पेपर दे तो रहे हो क्या तुम हाँ हाँ। तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमन 3 पार्ट थे ना, और थोरैक्स से आपने वो 2 विंग्स बताए थे, 2 पेयर्ड 3 पेयर्ड लेग्स आ गई थी। ये बॉडी के पार्ट हो गए। सिमेट्री विमेट्री क्या लिखनी है? सब में बाइलेटरल ही चलेगी, सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, सारे सिलोमेट ही होंगे। सब में क्या मिलेगी? ट्रू सिलोम। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स की बात की अपन ने। अब बेटा जी आई डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कंप्लीट ही होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट बोले तो माउथ टू एनस। अरे कॉकरोच में आया था माउथ टू एनस। और रेस्पिरेशन की बात करूं, बताओ, ब्रीदिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा है। इंसेक्ट में तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन थी? ट्रेकिया, ट्रेकियल नेटवर्क था। ये तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हो गई किसकी? इंसेक्ट की। एक बेटा जी बुक लंग्स लिखे होंगे नाम। बुक लंग्स किस में होता है? बुक गिल्स किस में होते हैं? और केवल गिल्स की बात करूं वो किस में होते हैं? ये इसके स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, जैसे आप में लंग्स होती है। ट्रेकिया तो आगे इंसेक्ट में, और बुक लंग्स आगे बिच्छू में, स्कॉर्पियोन। बुक गिल्स आ गया लिमुलस।
एक मेंबर आएगा इसमें किंग करेब, ये जो केंकड़े हैं ना वो इसी में आते हैं। और गिल्स आता है झींगा, झींगा मछली बोलिया करें ना, मछली को नहीं, वो आर्थ्रोपोडा है, प्रॉन जिसको बोला है। ये ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी आते हैं, यहां भी नाम दे रखा है, एग्जाम्पल नहीं दिया, एनसीईआरटी ने नाम सारे दे दिए कि भाई ट्रेकिया भी होता है, बुक लंग्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होता है और गिल्स भी होता है। बुक गिल्स का मतलब ये जो बुक के अपने पेजेस होते हैं ना, पेज पन्ने, ऐसी लेयर्स होती है एक के ऊपर एक, तो नाम रख दिया बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। अब अगर वो पानी में रहता है तो गिल्स आ गए, और ये झींगा भी एक्वेटिक है, उसमें भी गिल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है। लिमुलस, किंग क्रेब और एनसीईआरटी ने इसके बारे में एक तारीफ भी की है, ये लिविंग फॉसिल्स होता है। आप समझते हो लिविंग फॉसिल? इवोल्यूशन में सुना कहीं ये नाम? फॉसिल्स कौन होते हैं? जैसे डायनासोर क्या है? अरे जिसके चट्टानों में रिमेनिंग बॉडी हार्ड पार्ट्स मिलते हैं ना, वो फॉसिल्स है बेटा जी। लिविंग का मतलब जो जिंदा है और अपने ओरिजिन से लेकर अब तक जिसमें कोई चेंज नहीं आया। जबकि इवोल्यूशन क्या कहता है? हमारे में कॉन्टिन्यूअस क्या आते हैं? चेंजेज। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो इवोल्यूशन को ठेंगा दिखा रहे हैं, वे बोल रहे हैं करके दिखा हमारे में चेंज। वो जब से आए 1000 साल, 200 साल, 500 साल पहले, तब से लेकर अब तक विदाउट एनी चेंजेस, उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? लिविंग फॉसिल्स। कुछ एग्जांपल है तुम्हारे सिलेबस में, लिमुलस है, एक अपना वो कॉकरोच है, क्रोकोडाइल है, वो सारे किस में आएंगे? लिविंग फॉसिल्स में, जिनमें अभी तक कोई चेंज, जबकि हमारे में तो हो रहा है। अरे पहले रामापिथेकस थे, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, फिर होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया, होमो सेपियंस आए, तो कॉन्टिन्यूअस क्या आते गए? चेंजेस। इट्स पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। जहां नहीं हो चेंजेस वो क्या कंसीडर करोगे? लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है बेटा जी। इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, आर्थ्रोपोडा की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, तो इंसेक्ट में तो क्या आती है? कॉकरोच में तो क्या थी बेटा जी? कौन सी ट्यूब्यूल्स? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। उसके अलावा ग्रीन ग्लैंड, इसको एंटीनरी ग्लैंड भी बोलते हैं। याद करो, ब्रीदिंग उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आती है चीजें। एक अलग से नाम लिखा रहा हूं, रख पाओ तो याद तो ठीक है, नहीं रखो तो भी चलेगा। कॉक्सल ग्लैंड, ये इनकी कौन सी स्ट्रक्चर है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स तो बेटा जी ये तो किस में आ गई? इंसेक्ट में आ गई। ग्रीन और ये ग्लैंड किस में आ गई? क्रस्टेशिया। ये क्रस्टेशिया, ये क्रेब वगैरह होते हैं, जो केंकड़ा होता है ना, वो क्रस्टेशियंस होते हैं, आर्थ्रोपोडा की ही सब फाइलम क्लासेस वगैरह होती है। कॉक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन, स्पाइडर, इनमें होता है। मतलब ये इसके क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। नहीं याद हो तो गोली मारियो, ये दो जरूर, ये दो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो ये तो ध्यान ही होनी चाहिए। मालपीजियन ट्यूब्यूल तुम्हें वैसे भी आना चाहिए। कॉकरोच इंसेक्ट है, उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ही कौन है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड, एंटीना होता है ना वो आगे दो टच रिसेप्टर, उनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो नाम दे दिया एंटीनरी ग्लैंड। कोक्साइज पार्ट ऑफ लेग, टांग का पार्ट, मैंने कॉकरोच में भी बताया था तुम्हें, बोला था ये हिंदी की एनसीईआरटी में, इंग्लिश में नहीं है। एक्सक्रीटरी के बाद सर्कुलेशन की बात करूं, ओपन की क्लोज। क्लोज में तो गुरुजी तीन ही आए थे ना, एनेलिडा, कोरडेटा और एक मोलस्का की क्लास थी सिफेलोपोडा, उनमें क्लोज था, बाकी सब में ओपन। इनमें हीमोग्लोबिन या कोई भी पिगमेंट नहीं होता। बिना पिगमेंट के खून कैसा दिखेगा? कलरलेस ब्लड होगा। कलरलेस ब्लड का एक नाम और होता है बच्चों, ये भी कॉकरोच में आया था, हीमोलिम्फ। कलरलेस ब्लड को क्या कहोगे? हीमोलिम्फ। तो बात बताई थी ना वो मच्छर वाली, मच्छर को मारने पे जो लाल खून निकला वो किसका निकला? वो अपना निकला। मच्छर का खुद का ब्लड तो कैसा है? कलरलेस। और मच्छर कौन है? इंसेक्ट। कलरलेस ब्लड है, जिसको हीमोलिम्फ बोल देते हैं। नर्वस सिस्टम वही एनेलिडा की तरह है, वो आगे ब्रेन रिंग जैसी स्ट्रक्चर है, जिसमें ये गैंग्लिया और फिर वो दो आगे वेंट्रल नर्व कोड, यहां पर भी ये गैंग्लिया लगे रहते हैं।
इसको तो बोलते हैं वेंट्रल डबल नर्व कोड, डबल होता है नंबर में 2। ये बेटा जी आगे ब्रेन रिंग जैसी स्ट्रक्चर आ गई, और यहां से फिर वो अलग अलग नर्व निकली रहती है। ये इसका नर्वस सिस्टम होता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भैया सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा नाम का मतलब है जॉइंटेड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस में जॉइंट्स आ गए। बॉडी के 3 पार्ट है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और स्केलेटन भी सुना ना आपने। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच का स्केलेटन किसका बना था? काइटिन। ये सारा स्केलेटन किससे बना होता है? काइटिन से। बाइलेटरल है, ट्रिप्लो है, सिलोमेट है, ट्यूब विद इन ट्यूब है, डाइजेशन सब में कंप्लीट चलेगा। रेस्पिरेशन ट्रेकिया से होता है इंसेक्ट में, बुक लंग से होता है लिमुलस में, स्कॉर्पियन में, बुक गिल्स से होता है लिमुलस में जो लिविंग फॉसिल है, और गिल्स से होता है झींगा, खाने के काम आती है। बोलते हैं झींगा मछली, बट मछली को नहीं आकी मावागी आर्थ्रोपोडा। मछलियां तो पाइसीज में पढ़ेंगे बेटा जी अपन। एक्सक्रीशन के लिए इंसेक्ट में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है, और एक ग्रीन ग्लैंड याद रख लियो। क्रस्टेशिया होते हैं, केकड़े वगैरह, क्रेब। सर्कुलेशन ओपन है, हीमोग्लोबिन है नहीं, तो ब्लड कलरलेस, और कलरलेस ब्लड को क्या कहो? हीमोलिम्फ। ये इसका नर्वस सिस्टम आ गया, जिसमें अलग अलग पेड़ गैंग्लिया होते हैं। कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी देती है एंजाइटी आर्थ्रोपोडा के, सेंसरी ऑर्गन। जैसे हमारे में होता है ना बेटा जी आईज वगैरह, तो इसमें भी आंखें होती है, और आंखें भी 2 टाइप की होती है। एक तो सिंपल आई, एक होती है कंपाउंड आई। फिर कह रहा हूं कॉकरोच में कंपाउंड आई में तुम्हें बताए थे 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, टुकड़ों में इमेज बनती है, जिसको बोला था मोजेक विजन। रात को बनती है इसलिए नाइट विजन या नॉक्टर्नल विजन भी कहा था कॉकरोच में। और आई के अलावा इसमें होता है एंटीना, टच रिसेप्टर, ये भी सेंसरी ऑर्गन है। एक नया नाम है बेटा जी, स्टेटोसिस्ट। ये फॉर बैलेंसिंग, बॉडी के बैलेंस में हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर है स्टेटोसिस्ट। ये इनके रिसेप्टर्स होते हैं। तो आंखें हैं सेंसरी ऑर्गन, जिसमें सिंपल भी होती है और कंपाउंड भी होती है। कंपाउंड एडवांस होती है, वही देखने में हेल्प करती है। एंटीना प्रेजेंट है, और एक नया नाम आ रहा है स्टेटोसिस्ट, ये फॉर बैलेंसिंग। जैसे आपकी बॉडी की कौन सा ऑर्गन बैलेंस में हेल्प करता है? ईयर। इसमें स्टेटोसिस्ट होते हैं जो हेल्पफुल इन बैलेंसिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो तो कुछ में पार्थेनोजेनेसिस भी मिलता है। याद करो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हनी बी की लाइफ साइकिल आती है। हनी बी में 3 होते हैं बच्चों, रानी और ड्रोन एंड वर्कर्स। वो ड्रोन कैसे बनते हैं? पार्थेनोजेनेसिस से। और ड्रोन इंसेक्ट तो है, हनी बी आर्थ्रोपोड है। तो जो मेल ऑफ हनी बी है, इसको आप ड्रोन बोलते हो, वो बनते हैं किससे? पार्थेनोजेनेसिस से। और पार्थेनोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है रे, ये एसेक्सुअल है। और मेल को ही क्या कहते हैं? ड्रोन। जिसमें जो क्वीन के ओवम है वो सीधे ही मेल बना देंगे बिना फर्टिलाइजेशन के, उनमें स्पर्म की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधे बन गए। बाकी रिप्रोडक्शन कैसा? सेक्सुअल। लार्वा और होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है बॉडी के अंदर। बस ये कुछ कैरेक्टर आ गए। अब एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, देख लो। 3 तो वो मच्छरी है, वेक्टर, डिजीज फैलाने वाले, एडीज मॉस्किटो, एनोफ्लीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो। और डिजीज के लिए आगे एक सिंबल फिक्स रखना। डिजीज फैलाने वाली कौन है? फीमेल। वेक्टर का काम फीमेल ही करती है, नोट मच्छर, माछरी है ये। चाहे वो क्यूलेक्स हो, चाहे एडीज हो, चाहे एनोफ्लीज हो। ये तीनों तुम्हारे जब हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां भी आएंगे बेटा जी। डेंगू चिकनगुनिया कौन फैलाता है? डेंगू। एडीज। मलेरिया कौन फैलाती है?
एनाफ्लीज और एलिफेंटिएसिस, क्यूलेक्स, वो हाथी पाँव है ना, पेड़ फूल का हाथी का सा हो जावे, वो इस मच्छर के काटने से, और मलेरिया इसके काटने से, और डेंगू इसके काटने से, और तीनों फीमेल। तीनों मच्छर कैसे? फीमेल। थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे दूं फीमेल को। ए भाई, ये तीनों वेक्टर है। वेक्टर समझ गए ना आप? जो फैलाए, डिजीज फैलाए, वो वेक्टर है। साइड में बेनिफिशियल इंसेक्ट भी दिए होंगे तीन, देख लो। मधुमक्खी एपिस, रेशम कीट बॉम्बिक्स, और लाख वाला लेसिफर। एपिस तो मधुमक्खी है जिससे आपको शहद मिलता है और मोम भी मिलता है। बॉम्बिक्स सिल्क वर्म होता है बच्चों, सिल्क मिलता है, बॉम्बिक्स मोराई। और लेसिफर लेक इंसेक्ट, लाख मिलता है। पहले बनती थी ना लाख की चूड़ियां वगैरह, वो लेक इंसेक्ट अभी बनती होगी। बाकी वो लाख मतलब पुराने टाइम में बनाते थे, अब तो आजकल तो मैंने देखा नहीं। तो लाख वो भी अपने बेनिफिशियल है। हाँ हाँ बनती है, मान लिया। नहीं डिनाई करना, मैं मान लिया बनती है भाई, जबरदस्ती बनती है रे, है ना। ठीक है। तो ये वेक्टर आ गए तीन, और तीन आ गए कौन से? बेनिफिशियल इंसेक्ट। उसके अलावा देखो एनसीईआरटी में दिया होगा एक लिमुलस, वो लिख लिया आपने। किंग क्रेब है जो लिविंग फॉसिल्स है। साइड में डायग्राम झींगा का दिखा रखा है, स्कॉर्पियोन डायग्राम में दिखा रखा है। और क्या है? ग्रिगेरियस पेस्ट है एक, लोकस्टा। टिड्डी नाम सुना है? टिड्डी, ग्रिगेरियस का मतलब होता है बेटा जी ग्रुप में। टिड्डी आई थी ना 2-3 साल पहले, तो अकेली थोड़ी आती है, हजारों के संग एक साथ आती है। राम जी के घोड़े जैसी होती है वो टिड्डी। तो एनसीईआरटी ने लिखा ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब कॉलोनियल, जो ग्रुप में रहे। पेस्ट के क्या मतलब होता है? पेस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट। पेस्ट हर वो जानवर है जो हमारी फसलों को, हमारी चीजों को खराब करता है, उसको पेस्ट बोलते हैं। चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो टिड्डी हो, चाहे वो इल्ली हो, गेहूं में इल्ली लगती है, घुन लग गए, वे सगड़ा कौन है? पेस्ट। इन्हें मारने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड। केमिकल यूज करना पेस्टिसाइड है। कॉकरोच भी पेस्ट है। ठीक है, और कोई है एग्जांपल? अब साइड में एक जो डायग्राम दिया ना बेटा जी, ये देखो, इन डायग्राम में एक बिच्छू के पास, वैसे तो देखो ये ओवीपेरस होते हैं, कीड़े बीड़े क्या देते हैं, इंसेक्ट क्या देते हैं? अंडे। मच्छर अंडे देता है गंदे पानी में, ओवीपेरस है। बट एक एक्सेप्शन चलता है इनका, वो मैं तुम्हें उस डायग्राम में बता दूं। ये जो बिच्छू बता रखा ना, ये वाला, इस बिच्छू के पास लिख लियो, ये भाई साहब वीवीपेरस होते हैं। बाकी ओवीपेरस है, ये कैसा है? वीवीपेरस। वीवीपेरस समझते हो ना? प्रोड्यूस यंग वंस, हम वीवीपेरस हैं। ये सब आर्थ्रोपोडा है। और इंसेक्ट का मैंने करेक्टर तुम्हें कॉकरोच में बताया था, प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर लेग, वो इंसेक्ट का करेक्टर है। तो लोकस्टार, ये बाकी सारी चीजें आ गई, कुछ नया इसमें है नहीं, सब इसको रीडिंग लगा लो तुम। पेस्ट का मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल हो। हाँ, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल तुम्हें लिखना है, वो लिख लो। आर्थ्रोपोडा में बहुत पहले एक बार पूछा था, सिल्वर फिश, लैपिस्मा। आर्थ्रोपोडा का एक एग्जांपल आप अलग से लिखना बच्चों, सिल्वर फिश। नाम में फिश आ रहा है बट मछली नहीं है। फिश तो जेली फिश में भी आया था, बट वो सिलेंट्रेटा है, मछली नहीं है। सिल्वर फिश, ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये विंगलेस इंसेक्ट होती है। तो फिर कह रहा हूं, विंग्स का मिलना इंसेक्ट का कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। इंसेक्ट का यूनिक कैरेक्टर है टांगे, कितनी? 3 पेयर। तो ये बिना पंख वाला भी इंसेक्ट है, नाम है सिल्वर फिश। आपने नहीं देखा होगा, पहले जब किताबें पढ़ी रहती थी ना, उसमें बीच में से कैसे चांदी जैसा सफेद सा चमकीला छोटा सा इंसेक्ट घूमता रहता था किताबों के अंदर, बुक वर्म्स टाइप होता है ये। आपने किताबें ही नहीं देखी? कोई किताबें संभाले तो अंदर घूमता हुआ दिखे, अपने को ऐसी नौबत ही नहीं है ना, किताबें ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं सिल्वर फिश या लेपिस्मा। इट्स मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट है तो आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर होगा। चलो बाकी ये सारे एग्जाम्पल वही है, कुछ इसमें नया है नहीं, पढ़ लेना। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट। ये तो सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसके बाद बेटा जी सेकंड नंबर पे आता है मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद में अगर बात करूं, तो दूसरा जो बड़ा फाइलम है उसको बोला जाएगा मोलस्का। मोलस्का को कंसिडर करते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम।
एक नंबर पे आर्थ्रोपोड, दूसरा ये है। मोलस का जो वर्ड है ना बेटा जी, वो उठाया है मोलिस से, और मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल। ऐसा एनिमल जिनकी बॉडी क्या हो, सॉफ्ट। अब याद करो, मोलस्का में शंख आता है, शंख। मंदिरों में शंख देखा ना, लेकिन शंख जब दिमाग में आपके आएगा तो ऐसी फील आएगी, सर शंख तो हार्ड होता है, तो सॉफ्ट बॉडी कैसे हुआ? शंख जानवर नहीं है, जानवर उसके अंदर है, शंख तो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो तो नॉन लिविंग है, मतलब वो तो शेल है जो उसको प्रोटेक्ट करेगी। एक्चुअल में अंदर जो बैठा जानवर है वो कैसा होता है, सॉफ्ट। स्नेल देखा है, घोंगा स्नेल, सॉफ्ट से, वो है एक्चुअल जानवर, वो तो उनकी कवरिंग है प्रोटेक्टिव। तो सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, और एक सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। अगला कैरेक्टर आप बताओ, सेगमेंटेशन होगा कि नहीं? होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा सर। अरे क्या होगा? नहीं होगा, अनसेगमेंटेड। क्योंकि सेगमेंटेशन तो तीन में ही बताया था, सबसे पहले एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, और फिर छलांग मार के पहुंचनी थी कोर्डेटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोड, कोर्डेट, तीन में ही होता है ट्रू सेगमेंटेशन। मेटामेरिक इनमें होता ही नहीं, अनसेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है, क्या लिखूं, सिमेट्री, बाइलेटरल, ट्रिप्लो, सब वही है, बार बार लिखना ही नहीं, फिर भी लिख देता हूं, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसमें ऑक्टोपस आएगा, पानी में रहता है, स्नेल वगैरह बाहर भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। अब बॉडी के पार्ट है ना बेटा जी, जैसे आर्थ्रोपोडा में बॉडी के तीन पार्ट थे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमन। इसमें भी बॉडी के तीन पार्ट देती है एनसीईआरटी। सिर, एक नाम आता है विसरल हम्प, एक छोटे से डायग्राम से अभी समझाता हूं तुम्हें, और एक आता है बेटा जी इनका पैर, बोले तो फुट। बॉडी के कितने पार्ट होंगे? इनमें भी तीन, आर्थ्रोपोडा में भी तीन। वहां हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन, यहां हेड, विसरल हम्प एंड फुट। मस्कुलर फुट, क्योंकि उसमें मसल्स होती है, मूव करता है वो, मस्कुलर फुट है। अब डायग्राम देखना इसका, एक सिंपल से डायग्राम से समझाऊं कि जैसे ये मान लो कोई मोलस्का का मेंबर है, ये कोई स्नेल है, और ये मान लो इसका पैर है, यहाँ इसका ये मस्कुलर फुट जैसी स्ट्रक्चर है, इसका फुट है मूवमेंट के लिए, और यहाँ ये जो सिर है, इसके सिर पर ये लगे रहते हैं टेंटिकल्स, साथ में लगी रहती है दो आंखें, इसकी आईज होती है, दो इसमें आंखें, इसका फुट, आईज, और माउथ वाले पोर्शन में, या माउथ है खाने के लिए, और बाहर एक कवरिंग है, इस जगह कवरिंग है, एक स्किन की लेयर है, इसके ऊपर सबसे बाहर एक टफ कवरिंग होती है, इसी को बोलते हैं इसका शेल। ये इसका शेल हो गया, इसके बीच में यहाँ ये फेदर लाइक ये गिल्स आते हैं। मतलब इसके दो तीन कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, वो एक सिंपल से डायग्राम से आप समझिए बेटा जी कि जो बॉडी है, बॉडी में सबसे आगे वाला पार्ट तो होता है इसका हेड, ये फूला हुआ जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम्प। हम समझते हो ना, कुबड़, कोई फूली हुई चीज, हम्प, कुबड़ जैसी। ये इसका मस्कुलर फुट है, लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करेगा। ये जो सबसे बाहर दिख रहा है, ये है इसकी प्रोटेक्टिव शेल, जो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बॉडी के बाहर होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। यहां जो एक लेयर दिख रही है, ये एक मेंटल है, आप वाला नहीं, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। आप वाला कैसे नहीं, इसकी स्पेलिंग अलग है। मेंटल लेयर को बोलते हैं, स्किन की एक सॉफ्ट लेयर है, वो मेंटल है। इसी मेंटल का रोल है बेटा जी, यही मेंटल क्या बनाएगा, शेल। ये मेंटल ही क्या सिक्रीट करता है, शेल। मेंटल खुद एक स्किन की लेयर है जो अपने बाहर एक शेल को रिलीज करती है।
इस बीच वाली जगह को, ये देखो, ये हम्प है और ये मेंटल है बेटा जी। इसके बीच का जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को नाम दिया जाएगा मेंटल कैविटी। इस स्पेस को बोला जाएगा मेंटल कैविटी। एनसीईआरटी की 2-3 लाइनें इस डायग्राम से समझ में आ जाएगी। मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी के अंदर ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसके फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स, जो एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करते हैं। फेदर लाइक गिल्स। इसके माउथ में एक स्ट्रक्चर है, माउथ में यूनिक स्ट्रक्चर है, रेडुला। रेस्पिंग ऑर्गन है, जैसे हमारे में दांत होते हैं वैसे इसमें स्ट्रक्चर आती है रेडुला। ये सिर पर, ये तो सेंसरी ऑर्गन टेंटिकल्स आ गए, इसकी कंपाउंड आईज आ गई, ये सिर पे लगी रहती है। तो इस डायग्राम से अपन मोलस्का के कई कैरेक्टर्स को क्लियरिफाई करते हैं बेटा जी, कि मोलस्का जो है उसमें बॉडी के 3 पार्ट है। एक तो हो गया इसका सिर, हेड, एक हो गया हम्प, फूला हुआ पार्ट, एक इसका मस्कुलर फुट, मूवेबल, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो सिर होता ना, सिर पे 2 चीजें दिख रही है बच्चों, एक तो टेंटेकल्स, हाइड्रा में भी थे, टच रिसेप्टर, ये 2 आंखें, कंपाउंड आईज। आंखें भी क्या होती है, जैसे हमारी आंखें है ना बच्चों, वो तो सिर के अंदर धंसी हुई है, इसलिए आप अपनी आंखों को 360 पर रोटेट नहीं कर सकते ना, बस इतनी घुमा सकते हो, थोड़ी पीछे से घूम के वापस आ गई, नहीं हो सकती। इनमें आंखें क्या होती है, ये सिर है, सिर के ऊपर एक स्टोक लगा है, डंडा लगा है, उसके ऊपर आंख जुड़ी हुई है, आगे ये डंडा है, इसके ऊपर आंख है, तो ये आंख को फ्रीली 360 पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। उसको बोलते हैं ओमेटोफोर, उस लेवल पे अपन नहीं जा रहे। तो सिर, अपनी आंखें तो सिर के अंदर धंसी है, तो वो 360 पर रोटेट। इसकी आंख, सिर के ऊपर एक डंडा लगा है, स्टोक, उसके ऊपर आंख है, और वो आंख 360 पर क्या हो सकती है, रोटेट। ये कंपाउंड आइज, इसको स्टोक बोलते हैं, उसके ऊपर लगी रहती है। अब हम्प के ऊपर एक स्किन की लेयर है, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन की लेयर, जिसका नाम है मेंटल। ये हम्प के ऊपर है। हम्प और मेंटल के बीच का स्पेस मेंटल कैविटी, उसमें गिल्स है। कैसे गिल्स है, फेदर लाइक, फेदर समझो, पक्षियों में होते हैं ना फेदर्स, कबूतर की अपन पंख बोल देते हैं मोस्टली, कि मोर की पंख है, चिड़ी को पंख है, कबूतर को पंख है। वो पंख नहीं, एक्चुअल में वो क्या है, वो फेदर्स है। तो ये जो गिल्स है इनके, इनकी शेप ऐसी फेदर के जैसी होती है, फेदर लाइक्स होते हैं ऐसे। दोनों में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। गुरुजी रेस्पिरेशन तो समझ में आ गया, गिल्स है तो रेस्पिरेशन में तो हेल्प करेंगे। एक्सक्रीशन में कैसे करते हैं, एक्सक्रीटरी पढ़ा अच्छे से तो समझ में आएगा। ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे CO2 बना लिया या कोई और वेस्ट प्रोडक्ट बना है, अमोनिया, जो भी, यहां से पानी आएगा, एक्वेटिक है, पानी इस कैविटी में आया, गिल्स के ऊपर गया, तो गिल्स ने पानी में से O2 ले ली, बदले में क्या दे दी, CO2, और कोई वेस्ट मटेरियल अमोनिया वगैरह है वो भी इन्हीं गिल्स के थ्रू क्या चला गया, बाहर चला गया। तो एक्सक्रीशन में और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करते हैं फेदर लाइक गिल्स। तुम्हें पूछेगा फेदर लाइक गिल्स की लोकेशन कौन सी कैविटी में, मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इससे 2-4 कैरेक्टर। और माउथ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है रेडुला, जो दांत की तरह रेस्पिंग ऑर्गन है, फूड पार्टिकल्स को रगड़ने का काम करेगा, ग्राइंड, रेडुला। ठीक है, और कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताओ, मोलस्का में एक्सक्रीशन, वैसे तो आ गया गिल्स होते हैं, बट कुछ ऑर्गन्स के नाम भी एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा देता हूं। केबर एंड बोजेनस ऑर्गन, केबर एंड बोजेनस ऑर्गन, इसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है। अगर बात आए सर्कुलेशन की, तो वैसे तो कैसा होगा, ओपन, बट एक एक्सेप्शन भी आप जानते हो बेटा जी, मोलस्का की एक क्लास है जिसका नाम है सिफेलोपोडा, उसमें आपको कैसा दिखाई देगा, क्लोज। ये मोलस्का की क्लास है सिफेलोपोडा, जिसमें कैसा दिखेगा, क्लोज। बाकी सर्कुलेशन ओपन होता है।
ठीक है। इसमें लार्वा वार्वा होते हैं, वो तो सब ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो तो कॉमन कैरेक्टर्स है, उनसे नहीं आते क्वेश्चन। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए कई नाम है बेटा जी, वो कई नाम याद रख पाओ इसलिए एक ऐसे तुम्हें लिखा रहा हूं। फिर से ऑक्टोपस देखेंगे। पहले आप चाय पी लो। पहले आप चाय पी लो, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे। पहला के पी लो, चाय पी लो, फिर से। अब अलग अलग एग्जाम्पल है इसमें। एक एग्जाम्पल आएगा पाइला। पाइला जिसको बोला गया बेटा जी एप्पल स्नेल। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है ऐसा, शंख वाला वो जो है, ये पाइला, जिसको बोल दिया एप्पल स्नेल, जिसमें किसकी कवरिंग है? कैल्शियम कार्बोनेट की। फिर से मतलब सेपिया, इसको एनसीईआरटी नाम देती है कटल फिश। इसका कॉमन नेम है बेटा जी कटल फिश, सेपिया। ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस है जिसमें आर्म्स कितनी? 8। इसको एनसीईआरटी कहती है डेविल फिश विद 8 आर्म्स, और इसका डायग्राम भी दिया है। सेपिया में 10 आर्म्स होती है, इसमें 8 होती है। देखेंगे, डीई फॉर डेंटेलियम। इसका नाम है डेंटेलियम, जिसको रखा है एनसीईआरटी ने टस्क शेल। टस्क क्या होता है? हाथी का दांत। जो हाथी दांत होते हैं ना बाहर वाले, वो टस्क तो होते हैं। ये दिखने में हाथी के उस दांत जैसे, दिखाने वाले दांतों जैसा होता है, ऐसे हाथी दांत जैसा होता है, तो उसको नाम ही क्या दे दिया? टस्क शेल, डेंटेलियम। आप बोले तो एप्लीशिया, सी हेयर, इसका कॉमन नेम है सी हेयर। चाय कीटोप्लूरा या काइटन, कीटोप्लूरा, इसको काइटन बोला गया है। पीलो, मोती किससे मिलता है? पिंक टाडा। कोई गिरा तो नहीं ना? पिंक टाडा, पर्ल ओयस्टर बेटा जी, मोती होता ना, मोती देखे, वो पिंक टाडा मोलस्का की मेंबर है। देखा होगा कभी रील वील में, वो हटाते हैं ऊपर हार्ड कवरिंग, अंदर मोती जमा रहता है, वो पिंक टाडा, पर्ल। और एलो फॉर लोलीगो, स्क्विड, बड़े बड़े मोलस्का। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। याद तो रखने पड़ेंगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसे फील आ जाएगा कि हाँ ये मोलस्का का मेंबर है, बाकी ऑप्शन दिखेगा आपको। तो फिर से इसलिए याद रह जाए, एप्पल स्नेल है, सेपिया कटल फिश है, ऑक्टोपस ऑक्टोपस है जिसमें आर्म्स कितनी? 8। देखेंगे डेंटेलियम, टस्क शेल, चाय फॉर कीटोप्लूरा, पीलो पिंक टाडा, लोलिगो स्क्विड। पिंक टाडा जिसे मोती मिलता है, पर्ल ओएस्टर लिखा हुआ है, इट्स मेंबर ऑफ मोलस्का, मेंबर ऑफ मोलस्का। वैसे सर्कुलेशन ओपन होता है, लेकिन जो सिफेलोपोड क्लास है उसमें क्लोज होता है। ऑक्टोपस उसी में आता है। ये जो 2 नाम लिखे हैं ना, ये वाले दोनों, सेपिया और ऑक्टोपस, ये दोनों किसके मेंबर है? सिफेलोपोडा के। सर मोलस्का क्या है, सिफेलोपोडा क्या है? मोलस्का तो फाइलम है, सिफेलोपोडा उसकी एक क्लास है। जैसे कोर्डेटा फाइलम है और हमारी मेमेलिया उसकी एक क्लास है। सिफेलो का मतलब बताया था मैंने सिर, पोडा का मतलब पैर। सिर पे क्या लगे हुए हैं? तो ऑक्टोपस में सिर पे 8 पैर है, सेपिया में 10 लगे रहते हैं, इसलिए इनको बोल दिया सिफेलोपोड, सिफेलोपोडा। लोलिगो कॉमनली कॉल्ड स्क्विड, बड़े बड़े भीमकाय मोलस्का, नॉन कोर्डेटा। एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसका नाम है केबर एंड बोजेनस ऑर्गन। जैसे इंसेक्ट में बोलता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, अब एनसीईआरटी से एक बार आओ।
इसकी रीडिंग लगा देता हूं तुम्हें। फाइलम मोलस्का पढ़ लो, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों ही हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या बताना, दे आर बाइलेटरल है, ट्रिप्लो है, सिलोमेट है, ट्रू सिलोम चलेगी। बॉडी कवर्ड बाई कैलकेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। बॉडी के 3 पार्ट है। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर द विसरल हम। इसके बीच का स्पेस क्या कहलाया बेटा जी, मेंटल कैविटी। उसी में फेदर लाइक कौन प्रेजेंट होंगे, गिल्स। और रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों फंक्शन करते हैं। एंटीरियर हेड रीजन टेक्स सेंसरी टेंटिकल्स। माउथ में एक हाई अंडरलाइन रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको क्या बोला, रेडुला। ये इनका यूनिक फीचर है, ये आपको कहीं और दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल वही सारे हैं। अब एक छोटा सा डायग्राम में देखियो बच्चों, ये जो पाइला दिख रहा है शंख जैसा, इसमें आप देख पा रहे हो शेल है क्या, ये शेल ही तो है जो किसका बना है, कैलकेरियस, बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको देखो, ये जानवर ऑक्टोपस है ना, ये इसकी आंखें हैं, ये 8 आर्म्स लगी हुई है इसके सिर से, सिफेलोपोड। ऑक्टोपस में तुम्हें शेल दिखाई नहीं देगा। तो कहने का मतलब कि हर मेंबर में शेल हो जरूरी नहीं है। ऑक्टोपस में शेल नहीं है, सॉफ्ट बॉडी है इनकी, उसमें शेल है प्रोटेक्शन के लिए, तो लिख सकते हो। और ऑक्टोपस सिफेलोपोड है और वो गैस्ट्रोपोड, उसकी तो जरूरत नहीं है। सिफेलोपोड का मतलब इसमें क्लोज मिलेगा, बाकी सब में आपको ओपन मिलेगा। ऑक्टोपस विदाउट शेल है और वो विद शेल है। ये वही सारे एग्जाम्पल है। कवरिंग होती है, मर गया हट गए फिर उसको यूज कर लिया। ये क्यों, वो सीप नहीं होती क्या, पहले घरों में शादी वादी में बंदरवाल टांगता, कोडी कोडी बोलता, वो भी इन्हीं के मेंबर है, उनकी कवरिंग की तो है वो। हाँ वो कोडी है, उसके अंदर जानवर था वो निकल गया, ये फिर उनकी कवरिंग है। कोडी कोडी बोलते थे, वो मोती वाली कवरिंग ले लो, इकट्ठा करते थे ना बोले, सफेद सफेद अच्छी लगती थी, सॉफ्ट सॉफ्ट, वो इनकी कवरिंग ही होती थी। जानवर तो गया मर गया, वो कवरिंग है उनकी। 2 फाइलम और बच गए नॉन कोडेड में, छोटे छोटे हैं। डायोसियस समझ गए ना, दे यूजुअली डायोसियस। अब एडवांस है तो यूनिसेक्सुअली होंगे सारे। ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब कौन मिलेगा इनमें, लार्वा होता है, लार्वा। चलो तो फिर अगला एक इकाइनोडर्मेट बता देता हूं। डायग्राम से थोड़े से याद रख लियो, इसकी कॉमन कैरेक्टर तुम्हें पता चल जाए। नेक्स्ट फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। हाँ हाँ, पानी की बूंद चली जाए या कोई पार्टिकल, कोई मिट्टी विट्टी, कुछ भी फॉरेन चीज कुछ भी चली जाए ना, वो मोती बन जाए। बाहर से कुछ भी आएगा, जैसे आपकी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना देता है, उनमें कोई भी मिट्टी विट्टी कुछ भी चलेगी बाहर से, चलते ही बॉडी को लगेगा कुछ बाहर से आया, हार्मफुल है। तो इसके अंदर होती है एक नेक्रस लेयर, नेक्रस, वो उस पार्टिकल्स के चारों तरफ फ्लूइड को रिलीज करती है, करती 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 वो इतना ज्यादा एक उसकी मोटी लेयर सी बना देती है, और वो बिल्कुल शाइनी सा होता है, वही मोती बन जाता है। इसलिए पालते भी है इसको, और जानबूझ के कुछ घोचे अंदर करते हैं पार्टिकल्स वार्टिकल्स, ताकि वो क्या बनाए, मोती बना दे। बनाए जाते हैं खुद करके। तो मतलब एक तरह से उनकी डिफेंस वाली प्रोसेस है ये, उसको बोलते हैं नेक्रस लेयर। पहले थे इतनी बातें, अब तो कुछ है ही नहीं। उसमें आता था वो नेक्रस लेयर है, वो धीरे धीरे रिलीज करती है, इनर मोस्ट लेयर है, इतनी ज़्यादा लेयर बन जाएगी कि वो एकदम शेप में चमकीली सी स्ट्रक्चर बन गई, वही मोती है। तो उनकी उन शेल को तोड़ के फिर अंदर से मोती निकालते हैं। अगला फाइलम है बच्चों इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो, इकाइनो, इकाइनो का मतलब होते हैं स्पाइन, बोले तो कांटे, डर्मा स्किन, एटा का मतलब प्रेजेंट। डर्मा डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट। तो डर्मा क्या है, स्किन है बेटा जी। तो ऐसे जानवर जिनकी स्किन में आपको क्या दिखे, स्पाइन, प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन लगे रहते हैं, और ये इकाइनोडर्मेट है। एक्सक्लूसिवली मेराइन, मैं सेकंड बार बता रहा हूं ये वर्ड, इससे पहले मैंने बताया था आपको टीनोफोरा। कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे मेराइन है, कोई मीठे पानी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिवली मेराइन, मैंने बोला था 4 है ऐसे, जब चारों हो जाएंगे तो आपको बताऊंगा। एक्सक्लूसिवली मेराइन,
और कैलकेरियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्यों लिखा है सर? क्योंकि मोलस्का में क्या पढ़ा आपने? कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। वो जो शेल था वो बॉडी के बाहर था, इनमें बॉडी के अंदर होता है। जैसे हड्डियां तुम्हारे अंदर है, इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है। इकाइनोडर्मेटा का एक यूनिक कैरेक्टर तो वही हो गया, सिमेट्री इनकी। लार्वा कैसे थे? बाइलेटरल। और एडल्ट में कैसी आई थी? रेडियल। ठीक है, दोनों सिमेट्री रखता है, लार्वा विद बाइलेटरल और एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री। एक बेटा जी, इनमें डाइजेशन में जो माउथ होता है और जो इनका एनस है, माउथ एंड एनस, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, माउथ एनस। जैसे इसका एक मेंबर है स्टारफिश, उसमें कितनी आर्म्स होती है? 5। तारा मछली में 5 आर्म्स है। ये मान लो स्टारफिश है, ऐसे पानी में है, ये उसकी लोअर सरफेस है, ये उसकी अपर सरफेस है। तो माउथ किधर होगा? नीचे। इधर से वो फूड को इंजेस्ट करेगी। एनस कहां है? ऊपर। इसको मैं बोलूंगा लोअर या तो वेंट्रल, ये डोर्सल या तो अपर। तो माउथ की लोकेशन वेंट्रल और लोअर सरफेस पे, एनस अपर और डोर्सल सरफेस पे। तो इनमें जो माउथ है वो बेटा जी होगा लोअर या इनकी वेंट्रल साइड पे, जबकि एनस होगा इसकी अपर या डोर्सल साइड पे। तो माउथ भी है और एनस भी है, दोनों प्रेजेंट है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। सबसे यूनिक फीचर इनका डबल स्टार वाला, जैसे पोरीफेरा में लिखा था आपने वाटर कैनाल सिस्टम, बच्चों यहां होता वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वो कैनाल सिस्टम था और इनमें प्रेजेंट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, केवल इन्हीं में दिखेगा। फर्क है, वो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। एक चीज तो आप ही सोच के बताओ, ये उसके उसके कंपेयर एडवांस होना चाहिए कि प्रिमिटिव होना चाहिए? क्यों? क्योंकि आप आगे चल रहे हो, पोरीफेरा से आगे आगे, तो कंपेरेटिवली एडवांस होगा। बिल्कुल एडवांस है। इसमें इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये रेस्पायरेशन, लोकोमोशन और फूड इंजेशन में भी हेल्प करता है। एक वर्ड लिखा मैंने, लोकोमोशन में हेल्प करता है ये। मतलब तारा मछली जो मूव कर रही है ना पानी में, उसमें किसका रोल है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। जबकि आपने पीछे पढ़ा था स्पॉन्ज वाला वाटर कैनाल सिस्टम, उसका लोकोमोशन में कोई रोल नहीं था। रीजन था, जो स्पॉन्ज होते हैं ना वो सेसाइल होते हैं। जो स्पॉन्ज है वो किसी चट्टान से चिपक गए, होल लाइफ चिपके ही रहेंगे, मूवमेंट नहीं करते, तो वहां लोकोमोशन की जरूरत ही नहीं है। जबकि वेस्कुलर ऑल्सो प्ले मेन रोल इन लोकोमोशन, उसको लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। कंपेरेटिवली उससे एडवांस है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें होता ही नहीं। अगर पूछे इकाइनोडर्मेटा का कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या, कह देना नहीं है। तो गुरुजी फिर, अरे बॉडी सरफेस जैसे अमीबा करता है, सीधे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी सरफेस से क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। कोई अलग से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनमें नहीं होती। जैसे इंसेक्ट में आती, तुम्हारे दिमाग में आ गया मालपीजियन ट्यूब्यूल, हमारी बात की तो आपके दिमाग में किडनी आ गई। जैसे मोलस्का की बात की तो केबर बोजेनस ऑर्गन आ गए। इनमें ऐसी कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, सीधा बॉडी सरफेस से क्या करेंगे? एक्सक्रीशन। और कैरेक्टरिस्टिक्स में, पानी में रहते हैं तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लार्वा वार्वा मिलते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वा का नाम भी लिखा दूं यूं ही, बाइपिनेरिया। ये इस फाइल में मिलने वाला एक लार्वा है, बाइपिनेरिया। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। तो इकाइनोडर्मेट जो जिसके मेंबर एक्सक्लूसिवली मैराइन है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, सारे समुद्र में मिलेंगे। एंडोस्केलेटन है कैलकेरियस, जबकि मोलस्का में वो एक्सो था, बाहर था। लार्वा में बाइलेटरल है, एडल्ट में रेडियल है। माउथ लोअर सरफेस पे, एनस अपर सरफेस पे है।
वेरी यूनिक फीचर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, बट वाटर कैनाल का लोकोमोशन में कोई रोल नहीं था। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसी स्ट्रक्चर है ही नहीं, बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद बाइपिनेरिया लार्वा, यूं लिखा दिया, एनसीईआरटी में नहीं है, बाइपिनेरिया लार्वा। अनसेगमेंटेड है वो तो क्या बताना, सिमेट्री विमेट्री सब ट्रिप्लोब्लास्टिक और पीछे की चीजें हैं, वो तो बार बार क्या कॉपी करें। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, तुम लिखे पड़े वहां। एक तो तारा मछली है, एस्टेरियास, स्टारफिश, डायग्राम भी दे रखा है, ऊपर वाला मोटी मोटी भुजा है वो स्टारफिश। नीचे एक और 5 आर्म्स वाला, थोड़ी सी सिकुड़ी हुई बेचारी, कम खाना मिलता है जिसको, वो है ओफियूरा, ब्रिटल स्टार। दोनों में 5 आर्म्स है, एक हेल्दी है, प्रॉपर डाइट ले रही है, एक हाँ कुपोषित, माल न्यूट्रिएंट है, वो कौन सी है, ओफियूरा है। ओफियूरा बोले तो ब्रिटल स्टार। दोनों में आर्म्स कितनी है, 5। उसके अलावा एक एग्जांपल है इकाइनस सी अर्चिन, एक है डोन का एंटी, एंटीडोन सी लिली। 2-3 डोन आएंगे तुम्हारे आगे, ये डोन का एंटी है, एंटीडोन सी लिली, और एक होगा कुकुमेरिया सी कुकुम्बर। ये खीरे जैसा होता है सी कुकुम्बर, उसको ऐसे समझ लो कि स्टारफिश में तो आर्म्स है 5, ये कुकुमेरिया सी कुकुम्बर जैसा होता है, इसमें कोई आर्म्स नहीं होती। बाकी स्टारफिश में आर्म्स है। आर्म्स का फायदा भी होता है बेटा जी, जब इनके पीछे कोई प्रीडेटर लग जाता है ना, तारा मछली का गेल कोई प्रीडेटर पड़ गयो, पीछे प्रीडेटर लगा हुआ है, भाग रही है बेचारी, कई दूर तो भागी, बात कौन बनी, तो भागते भागते अपनी एक आर्म्स को खुद ही तोड़ देगी, थोड़ी देर ले खा, तो प्रीडेटर का ध्यान उधर गया और उसने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। आफ्टर सम टाइम वो आर्म्स वापस आ गई, दैट्स कॉल्ड रीजनरेशन। तो छिपकली में भी तो होता है, तुम छिपकली के पीछे लग जाओ, झाड़ू लेके बेचारी के घोचे करते रहो कई देर तक, कई देर तो भागेगी, लास्ट में एक ही तरीको आपकी पूंछ खुद ही तोड़ देगी, गला संभाल, और वो पूंछ कई देर तक हिलती भी है। तो वो जो अपने ऑर्गन्स को खुद ही हटा दे, उस प्रोसेस को नाम देते हैं बच्चों ऑटोटोमी। ऑटोटोमी, ऑटो का मतलब सेल्फ, टोमी का मतलब हटाना, वैसेक्टोमी, ट्यूबक्टोमी, टोमी का मतलब हटना, ऑटो का मतलब सेल्फ, अपने आप ही किसी ऑर्गन को हटा दे, वो क्या है, ऑटोटोमी। और वो ऑर्गन जब वापस आ जाएगा तो रीजनरेशन, उसको रीजनरेशन बोलेंगे। ये देख लो एग्जांपल वही है, इकाइनस, एस्टेरियास, ओफियूरा, एंटीडोन सी लिली, और कुकुमेरिया, कुकुमेरिया को बोल दिया सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर। देख लो इस फाइलम को, वो लिखना चाहो तो ये जरूर लिख सकते हो, लिखो तो इसमें ऑटोटोमी प्रेजेंट होती है, अपने आर्म्स को खुद ही रिमूव कर देती है, ऑटोटोमी, सेल्फ रिमूवल, टोमी का मतलब हटाना। क्या बाद में वो 4 आर्म्स की रह गई, आफ्टर सम टाइम वापस आ गई तो आर्म्स वही 5 हो जाएगी, खोए हुए अंग का वापस आना, रीगेन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट इज नोन एज रीजनरेशन। तो इकाइनोडर्मेटा, दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ओसाइकल। ओसाइकल वैसे बोलते हैं बच्चों स्मॉल बोन्स को, नाम आया था तुम्हारे ईयर ओसाइकल्स में, ओस का मतलब बोन्स होती है, छोटी बोन्स के लिए वर्ड आता है ओसाइकल्स। ठीक है, स्पाइन बॉडी होती है, ऑल आर मैराइन, सब मैराइन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ऑर्गन सिस्टम हो गया, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, लार्वा में बाइलेटरल है, ट्रिप्लो है, सिलोमेट तो होंगे ही, डाइजेस्टिव कंप्लीट है, माउथ लोअर साइड पे है, एनस अपर साइड पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, फूड कैप्चर, रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही नहीं, तो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से। सेक्सेस आर सेपरेट बोले तो यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल अलग ही होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, पानी में रहते हैं। डेवलपमेंट इन डायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, ऐसा लार्वा जो पानी में तैरता रहेगा, फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसका एग्जाम्पल लिखा था बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया। चलो बस सारे एग्जाम्पल है। ओफियूरा में भी 5 आर्म्स है, स्टारफिश में भी 5 आर्म्स है, मोटी ताजी रहा सुकेड़ी है, डायग्राम देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो इकाइनोडर्मेट।
देख लो फिर, एक हेमी कोडेड है छोटा सा, वो बता देता हूँ। नॉन कोडेड कंप्लीट, और क्वेश्चन लाया हूँ 10-15, वो सोल्व कर लो नॉन कोडेड तक के। और ये लिखा ना एक सी अर्चिन बेटा जी, इकाइनस, यूं लिख तो लो। इस सी अर्चिन में एरिस्टोटल लेंटर्न प्रेजेंट होती है। एरिस्टोटल लेंटर्न प्रेजेंट, लालटेन, अरस्तु की लालटेन। ये इसके च्यूइंग माउथ पार्ट होता है, जैसे हमारे में दांत होते हैं ना, इसके माउथ में माउथ पार्ट्स होते हैं, उनको नाम रख दिया एरिस्टोटल लेंटर्न। ये ग्राइंडिंग माउथ पार्ट है इसके, टिथ लाइक। किसमें? सी अर्चिन में। ये जो इकाइनस नाम लिखा ना बेटा, सी अर्चिन, इसके माउथ में होते हैं एरिस्टोटल लेंटर्न। ये माउथ पार्ट है, च्यूइंग में हेल्प करते हैं, नाम दे दिया इनको एरिस्टोटल लेंटर्न। एरिस्टोटल लेंटर्न प्रेजेंट। रीजनरेशन भी होता है, लॉस्ट ऑर्गन फिर आ जाएगा, रीजनरेट हो गया। नेक्स्ट फाइलम की बात करता हूं मैं, हेमीकोडेट। हेमीकोडेट, अगले फाइलम पे आओ, लास्ट नॉन कोडेड में आता है हेमीकोडेटा। हेमीकोडेटा, तो नाम देखना बच्चों, हेमी का मतलब हाफ, हाफ कोडेट। ये ऐसे है कि इसमें एक आध कोडेट का कैरेक्टर भी मिल जाता है, इसलिए कोडेटा के बिल्कुल पास किसको रखा है? हेमीकोडेट को। इसके ठीक बाद कोडेट चालू हो जाएगा। अब होता क्या है, पहले क्या, जब हम पढ़ते थे उस टाइम भी हमने इसको कोडेट में पढ़ा है। हमारे टाइम जब ये था तो किस में चलता था? कोडेट में। अब भैया जब कोडेट में चलता है तो सोच के बताओ बेटा जी, कोडेट कौन होते हैं? जिनमें क्या मिले? अगर नोटोकोड है तभी मैं उसको क्या कहूंगा? तो पहले ऐसा मानते थे कि इनमें क्या होती है? नोटोकोड। जब नोटोकोड मानते थे तो इनको किस में रखा था? कोडेट में। लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोगों ने डिटेल में स्टडी की, गेल पढ़ा भी कहे, और उनको पता चला जिसको अब तक नोटोकोड माना गया वो नोटोकोड है ही नहीं, वो तो एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जिसको नाम दिया स्टोमोकोड। एक चीज सुनियो, पहले जैसे मान लो बॉडी है इनकी, इस बॉडी में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, धागे जैसी, उसको कई सालों तक माना गया वो क्या है? नोटोकोड। नोटोकोड है, तब इसको कोडेड में पढ़ते थे, बाद में पता चला है नोटोकोड नहीं, ये तो कुछ और है, इट्स पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और बाद में इसको नाम दिया स्टोमोकोड। गुरुजी कैसे पता चला, और पहले क्यों माना उसको नोटोकोड? फिर ऐसा क्या हुआ कि वो पता चला नोटोकोड नहीं है? यूं मन मर्जी है वैसे नहीं करते। होता क्या है, नोटोकोड का ओरिजिन किससे होता है? कौन सी लेयर से? मीजोड्रम। नोटोकोड किससे बनी थी? मीजोड्रम से। तो इन्होंने देखा, यही डिटेल स्टडी करके देखा कि जिसको अब तक नोटोकोड माना गया वो स्टोमोकोड है, और उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। ओरिजिन से क्लेरिफाई हुआ कि वो स्ट्रक्चर मेसोडर्म से बनती नहीं, और मेसोडर्म से नहीं बनी मतलब नोटोकोड तो, और जब नोटोकोड ही नहीं है तो कोडेट से उठा के किधर पटक दिया? नॉन कोडेट में। क्योंकि कोडेट होने के लिए तो क्या चाहिए रे भाई? नोटोकोड। तो अर्लियर, एनसीईआरटी लिखती है अर्लियर, पहले इनको कहां इंक्लूड? अंडर कोडेटा फाइलम, बट नाउ डेज इन्हें कहां पटक दिया? इन नॉन कोडेट फाइलम, बिकॉज क्या नहीं है? नोटोकोड। तो पहले कोडेट में क्यों रखते थे? माना जाता था कि इनमें क्या है? नोटोकोड। और वो क्या निकली? स्टोमोकोड। इट्स पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कैसे पता चला कि नोटोकोड मेसोडर्मल होती है और ये कैसी होती है? एक्टोडर्मल। इसलिए आप एक काम करना, एनसीईआरटी में इस फाइलम का एक नाम और लिख लेना, स्टोमोकोडेटा। इस नाम से भी पूछा जा सकता है। स्टोमोकोडेटा कौन सा फाइलम है? हेमीकोडेट। क्योंकि इसमें कौन प्रेजेंट है? स्टोमोकोड। इसी को पहले क्या मानते थे? नोटोकोड। लेकिन ओरिजिन इसका किससे हुआ? एक्टोडर्म से हुआ। तो उठा के पटक दिया इसको नॉन कोडेट में। यही इसका मेन कैरेक्टर। और तो बॉडी के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है प्रोबोसिस, दूसरा पार्ट है कोलर, और तीसरा पार्ट है ट्रंक। ये नोटोकोड इसी, स्टोमोकोड इसी कोलर पार्ट में होती है। सो बॉडी का सेकंड पार्ट कोलर है ना, उसी में वो
रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलती है स्टोमोकोड, और एक्चुअल में स्टोमोकोड इज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और ये बॉडी के कौन से पार्ट में मिलेगी? कोलर रीजन में। बॉडी के 3 रीजन है, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। प्रोबोसिस याद आ रहा है क्या आपको? हेमिकोडेटा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड वो इसी में होती है, नाम इसका प्रोबोसिस। कोलर, ट्रंक, बॉडी के 3 पार्ट है। ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तीसरा आ गया, पहला टीनोफोरा, दूसरा इकाइनोडर्मेटा और तीसरा हेमिकोडेट। इनकी बॉडी वर्म लाइक है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल वर्म लाइक है। ट्रूसिलोमोर में नहीं लिख रहा। ओपन सर्कुलेशन है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लोज तो 3 में ही था। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, कोरोडेटा, सिफेलोपोडा। ओपन सर्कुलेशन, वर्म लाइक, सिलेंड्रिकल है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। और एक्सक्रीशन के लिए इनमें कौन सी ग्लैंड है? प्रोबोसिस ग्लैंड है। स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों प्रोबोसिस ग्लैंड। बॉडी का पार्ट भी कौन है? प्रोबोसिस। एक्सक्रीशन होगा प्रोबोसिस ग्लैंड से, प्रोबोसिस ग्लैंड। रेस्पिरेशन, अब पानी में रहते हैं तो गिल्स ही होंगे। फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये कोर्डेट का कैरेक्टर है। रेस्पिरेशन बाई फेरिंजियल गिल स्लिट्स, कोर्डेट लाइक। ये कैरेक्टर कोर्डेटा में होता है। तो केवल गिल्स नहीं है, ऐसे गिल्स है तो फेरिंग्स में, फेरिंग्स इज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसमें ऐसे दरारें होती है, उसको बोलते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये कैरेक्टर किसका है? जब कोर्डेट चालू करेंगे इसके बाद तो मैं वहां बताऊंगा कोर्डेट के 4 कैरेक्टर। मेन तो ये रहा नोटोकोड, उसके अलावा फेरिंग्स में गिल्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये इसमें भी मिलते हैं, इसलिए इसको नॉन कोर्डेट का भी कैरेक्टर है और कोर्डेट का भी है। तो दोनों के बीच की क्या मानते हैं? कनेक्टिंग लिंक। यूग्लिना नहीं सुना गया? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। वायरस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। वैसे ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोर्डेट एंड कोर्डेट। इसमें नॉन कोर्डेट के भी फीचर है और कोर्डेट के भी। गुरुजी कोर्डेट में क्यों नहीं रखा? क्योंकि भैया ये नहीं है, ये चाहिए कोर्डेट को। तो फिर कोर्डेट जैसा क्या है? ये रहा। फेरिंग्स में कौन है? गिल्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्डेट्स। तो रेस्पिरेशन बाई फेरिंजियल गिल स्लिट्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड, ओपन सर्कुलेशन सबसे मेन फीचर था। पहले इनको रखते थे कोर्डेट में क्योंकि माना जाता था क्या है? नोटोकोड। बाद में पता चला वो तो क्या है? स्टोमोकोड। इट्स पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कौन से रीजन में है? और इस बॉडी के 3 रीजन है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। ट्रंक सबसे बड़ा पार्ट है, सारे मेराइन है। और एक तुम लार्वा का नाम लिखना इसमें, क्योंकि हिंदी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है भैया, आपके नहीं दिया हुआ, बट हिंदी में दे रखा है। टोरनेरिया लार्वा प्रेजेंट, तो लिख दो। क्या पता पेपर बनाने वाला मेरी तरह हिंदी मीडियम का हो, उसको वही एनसीईआरटी मिले। तो लार्वा दे रखा है हिंदी की एनसीईआरटी में। इसमें मिलने वाला लार्वा है टोरनेरिया लार्वा। पानी में रहते हैं तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यूनिसेक्सुअल है। 2 एग्जाम्पल है, चित्र दे रखा है बेलेनोग्लोसस का। बेलेनोग्लोसस, उसके ब्रैकेट में एक नाम लिख लियो, टंग वर्म भी बोलते हैं इसको। एक है बड़ा जी सेकोग्लोसस, मिलते जुलते 2 नाम है, बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस के ब्रैकेट में लिख लो टंग वर्म, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है ना, डायग्राम में देखो ऊपर ही ऊपर प्रोबोसिस है, वो जीभ के जैसा लगता है, तो नाम ही क्या दे दिया? टंग वर्म इज अनदर टर्म फॉर बेलेनोग्लोसस। और इसमें मिलने वाली लार्वल स्टेज को क्या कहा? टोरनेरिया लार्वा। टोरनेरिया लार्वा, ये हेमिकोडेट, जिसे अपन स्टोमोकोडेट भी कहते हैं, क्योंकि नोटोकोड नहीं है, एक दूसरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको बोल दिया गया स्टोमोकोड। तो बोल दिया गया स्टोमोकोड। पढ़ लो इसको।
अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कोडेट, पहले इनको कोडेट में रखते थे, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोडेट। हेमिकोडेट हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, रूडिमेंट्री समझते हो क्या, बची खुची, लेस डेवलप, रिमेनिंग पार्ट इन द कोलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉड। नोटोकॉड जैसी है बट नोटोकॉड नहीं है, नोटोकॉड जैसी है बट नोटोकॉड नहीं है। बोलते ना सुअर जैसा आदमी, सुअर जैसा है सुअर नहीं है, तो वैसे ही नोटोकॉड जैसी है बट नोटोकॉड नहीं है। अब कैसे, तो थोड़ी एक चीज लिख लो, स्टोमोकॉड का ओरिजिन बेटा जी किससे है, तब पता चला कि नोटोकॉड नहीं है, जबकि नोटोकॉड का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, स्टोमोकॉड का ओरिजिन एक्टोडर्म से बनती है, ओरिजिन ही अलग अलग है तो सेम स्ट्रक्चर नहीं हुई। This phylum consists of a small group of worm-like marine animal with organ system, bilateral, triplo, coelomate, ठीक है, cylindrical, बॉडी के 3 पार्ट है, सबसे आगे प्रोबोसिस, कोलर एंड एक बड़ा पार्ट है ट्रंक। सर्कुलेटरी ओपन, रेस्पिरेटरी टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, और यहाँ छोटी सी बात लिखना, फेरिंजियल गिल्स, ये गिल्स फेरिंग्स में होते हैं, तो फेरिंजियल गिल्स कंसिडर कर लियो पास में, फेरिंजियल गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोबोसिस ग्लैंड, यूनिसेक्सुअल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट, तो लार्वा लिख देना टोरनेरिया, तो मिलने वाली लार्वा को क्या कहा, टोरनेरिया। और 2 एग्जांपल, बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस को बोला टंग वर्म, ये बेलेनोग्लोसस का डायग्राम है, बॉडी के 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक, देख लो, ये नॉन कोडेड हो गए। हाँ एक ये जरूर हेमिकोडेट में लिख लेना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोडेट एंड कोडेट्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोडेट्स एंड कोडेट। आपसे पूछे नॉन कोडेट कोडेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, अगर ऑप्शन में हेमिकोडेट है तो वो कर देना, हेमिकोडेट नहीं है ऑप्शन में तो बेलेनोग्लोसस मिल जाएगा, इसका एग्जाम्पल है वो कर दियो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कोडेट एंड कोडेट। चलो कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, कर लो। नॉट कोडेट के सारे हो गए। विच नॉट ए प्लेटियलमंथीज, टेपवर्म तो है ना, टीनिया सोलियम, लीवर फ्लूक है, फेशियोला, प्लेनेरिया, मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, हुकवर्म तो क्या था, एनसाइलोस्टोमा एंड इट्स मेंबर ऑफ एसके हेलमंथीज, तो डी हो गया। ये क्या है, ट्रूसिलोम है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। अब ऐसे ही संभाल लो ना, मेटामेरिक सेगमेंट तो 3 में मिलते होंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा, ढूंढो इनमें से कोई, सर दोनों ही दे रखे हैं, साथ में ट्रूसिलोम भी है, और बॉडी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ट्रू सेगमेंटेशन सबसे पहले किस में आया था, एनेलिडा में, फर्स्ट टाइम तो एनेलिडा में आया था, आर्थ्रोपोडा तो बाद में आया है। ओहो हो, एस्केलमंथीज के कैरेक्टर पूछ रहा आपसे, इनमें एस्केलमंथीज के लिए कौन से सही है, पहले सही है गे हैं, प्लेटी से चालू हो गया, ट्रिप्लो तो बायलेटरल सिमेट्री है, प्लेटी से चालू हो गया, ऑर्गन सिस्टम यहां से चालू हो गया, सीडोसिलोमेट है ही है, ये नहीं है, तो ए बी सी डी थर्ड हो गया, ट्रू सेगमेंटेशन तो होता ही नहीं, वो तो एनेलिडा से आएगा, मेटामेरिक तो कॉमन नेम, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पेनेटुला, पेने, सी पेन, गोरगोनिया, सी फेन, और मैंड्रीना, ब्रेन कोरल, कौन सा जा रहा है, सी, पेनेटुला, सी पेन, सिलेंट्रेट है सारे। डिप्लोब्लास्टिक मेंबर्स ओनली, डिप्लो, स्लेंट्रेटा, टीनोफोरा, क्योंकि प्लेटियल मंथीज तो याद रखो पहला ट्रिप्लो हो चुका था प्लेटी,
पहला मिजोड्रम प्लेटी, पहला ऑर्गन प्लेटी। तो 3-4 चीजें बठू याद रख लो। तो एडिस तो मच्छर है, आर्थ्रोपोडा है, वुचरेरिया एस्केलमंथीज है, ये आगे तीनों सिलेंट्रेटा के एग्जांपल है। टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थीज है, फेशियोला प्लेटीहेल्मिन्थीज है। थर्ड हो गया डिप्लोब्लास्टिक, वो ट्रिप्लो आ जाएंगे। स्यूडोसिलोमेट मतलब किस, क्या पूछ रहा आपसे? एस्केलमंथीज, वुचरेरिया फाइलेरियल वर्म, एस्केरिस राउंड वर्म, एंसाइलोस्टोमा हुक वर्म, ऑल आर एग्जांपल ऑफ एस्केलमंथीज। स्पंजोसील पोरीफेरा, स्पंज पोरीफेरा। डोर्सोवेंट्रली फ्लेट, प्लेट वर्म्स कौन से थे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेट वर्म्स कौन से थे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के नाम से आया था सिलेंट्रॉन, उसका दूसरा नाम निडेरिया। और काइटिनस का एंडोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा, काइटिन का स्केलेटन आर्थ्रोपोडा। कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन। अच्छा इनमें से ढूंढने तुम्हें सिलेंट्रेटा। ओएमजी पापा, फाइसेलिया है, ओएमजी ओबेलिया है, प्लेनेरिया तो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, पैनेटुला है, गोर्गोनिया है, ये कौन है? प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना, टीनोफोरा के मेंबर है, ये टीनोफोरा है। मेंट्रिना है, ब्रेन कोरल। नेरीज एनेलिडा, नेरीज और अर्थवॉर्म एनेलिडा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। सी आ गया। कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? व्हाट इज द अबाउट एस्केरिस, नेरीज, वुचरेरिया एंड हिरुडिनेरिया, मतलब तो तीनों में कॉमन हो, ट्रू हो तीनों के लिए। ये एनेलिडा है, ये एस्केलमंथीज है, ये एनेलिडा है, ये मतलब एस्केलमंथीज और एनेलिडा में कॉमन चीज क्या है? शुडोसिलोम एनेलिडा में थोड़ी होती है, मेटामेरिक एस्केलमंथीज में नहीं होता, एनेलिडा में तो होता है। तो यही बचा ऑर्गन सिस्टम। एस्केलमंथी से चालू हो गया ऑर्गन सिस्टम, सब में ही चलेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरे यार बहुत क्वेश्चन, करो फटाफट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। और एक और बताना हो तो इसके बाद कहां पर मिलेगा आपको ये? कोर डेटा में। एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है शुडोसिलोम। शुडोसिलोम किसका कैरेक्टर है? एसके हेल्मंथीज का। सेम ही आ गया। एस्केरिस का कैरेक्टर नहीं, ट्रूसिलोम नहीं। रुको रुको रुको, है सी हो सकता है क्या? देखो, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिज्म, ठीक है ना, ना तो ट्रूसिलोम है ना ही ट्रू मेटामेरिज्म है, स्यूडोसिलोम है ये। हाँ सी हो जाएगा। जो बायलेटरल सिमेट्री भी हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो। पहली बायलेटरल सिमेट्री प्लेटी, मतलब उसके बाद के आएंगे, और ट्रिप्लो भी प्लेटी। तो एस्केलमंथीज आ गया, राउंड वर्म्स आ गए। जिसमें एक ही पोर है वही उसका माउथ है, वही उसकी एनस है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। सिंगल साइडेड ओपन, तो बॉडी प्लान कैसा है? ब्लाइंड सैक। और ब्लाइंड सैक किस में आया था? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। फेशियोला में बताया था, डायग्राम में लिखाया था मैंने, माउथ एनस नहीं थी। फेशियोला बोले तो लीवर फ्लूक, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ऑक्टोपस तो मोलस्क का है, एस्टेरियास तो स्टारफिश है, और हेडमानिया तो आया नहीं अभी, वो कोडेट्स में आएगा। पहला डायग्राम टेपवर्म का है, दूसरा जेलीफिश है ऑरेलिया, तीसरा ऑक्टोपस है, ये वो क्या है पता नहीं, बिच्छू बनाना चाह रहा था शायद। क्या पूछा है? ट्रू क्या? पहला सी एंड डी है ट्रू सिलोम, सी डी, मतलब ये वो है क्या?
ऑक्टोपस बोले तो मोलस्का है, ये आर्थ्रोपोडा है, ये और ये सिलेंट्रेटा है। तो सीओडी में ट्रूसिलोम होगी, एओडी में बॉडी वॉल के थ्रू रेस्पिरेशन करता है ना 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 ना, डी तो कहाँ बॉडी वॉल। बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, बी में तो रेडियल होती है बट सी में तो बाइलेटरल होगी ना, मोलस्का है। ए एंड बी हैव निडोब्लास्ट, बी में निडोब्लास्ट है बट ए में नहीं है, निडोब्लास्ट तो केवल सिलेंट्रेटा में होती है। तो इसका सही आंसर आ गया फर्स्ट। ऐसे डायग्राम देके भी पूछ सकते हैं भैया, एनसीईआरटी डायग्राम है, आ सकते हैं। आर्थ्रोपोडा का हाँ ये अलग से दिया मैंने, सिल्वर फिश विंगलेस इंसेक्ट लेपिस्मा। कटल फिश आ गई, बाकी दो मछलियों में आएंगे एग्जाम्पल। लेपिस्मा पहला हो गया क्या? तीनों ही किसके हैं? आर्थ्रोपोडा। ये वाला टेपवम तो प्लेटियल मंथीजर अर्थवम एनेलिडा है, सेम के नहीं है, पहला आएगा। जिसमें सेल वॉल होती नहीं, थोड़ा प्लांट प्लांट का भी ऐड कर दिया अगले ने। आपको पता ना एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल होती नहीं। तो सी फेन है, गोर्गोनिया ये एनिमल है, ब्लू ग्रीन एल्गी सेकेरोमाइसीज और साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी ही कौन है? साइनोबैक्टीरिया, सेल वॉल होती है। सेकेरोमाइसीज ईस्ट सेल वॉल होती है, इनमें नहीं होती, केवल एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। थर्ड आएगा सी। रीजनरेशन, प्लेनेरिया हैव मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। ये सब पीवाई क्यों है? मेटाजेनेसिस की बात की थी आपने, बी ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पोलिप मेडुसा का कन्वर्जन मेटाजेनेसिस। देख के करियो, आया हुआ ये भी। हाँ बस एक लास्ट ही है। ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पजेज ऑल द अबोव करेक्टर, जिसमें सारे करेक्टर मिले। एनेलिडा में ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल है, ट्रूसिलोम और सेगमेंटेशन है। यस, यही क्लियर कर लो ना, सेगमेंटेशन किन में होता है? तीन में होगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो वही ढूंढ लो, पहले ही आ गया। मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता, तो पहला आ जाएगा। इसमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ओके थैंक यू। ये तुम्हारा नॉन कोडेड समाप्त। अगला लेक्चर जब भी आएगा, कल आएगा क्या, उसमें मैं कोडेड चालू करूंगा। तुम्हारे कोई उसके डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के, या इसी चैप्टर कोई भी डाउट हो, बायो में कोई भी, कहीं से भी, कैसा भी। बताऊं ना बताऊं मेरी मर्जी, तुम तो पूछो कोई भी, बायो का मतलब कोई भी होगी ना, क्या प्लांट क्या एनिमल, पूछो तुम तो। फोटोसिंथेसिस में मत पूछना पूछ ले, मजे ले रहा हूँ।